पहली बड़ी खबर की बात करेंगे। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 2 मुख्य परियोजनाएं बसई चौक पर नवनिर्मित फ्लाईओवर और महावीर चौक पर बनाए गए अंडरपास का उद्घाटन किया गया है और इस दौरान उन्होंने करीब 140 करोड़ रुपए की दोनों परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें कि यहां से गुजरने वाले स्थानीय नागरिकों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा और इससे लोगों को भी पहले की अपेक्षा बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और दरअसल बसई फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के साथ कुल लंबाई 820 मीटर है और यह फ्लाईओवर उमंग भारद्वाज चौक को सेक्टर 9 से 9-1 से जोड़ता है और जहां बात की जाए तो ट्रैफिक का दबाव कम होगा। वहीं प्रतिदिन करीब 10,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं और जिन्हें परियोजना से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। वहीं बसई चौक से दिल्ली, झज्जर, रोहतक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये यात्रा सुगम हो जाएगी। तो बड़ी सौगात दी गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम को 140 करोड़ के आसपास की सौगात दी गई है। साइबर सिटी को यहां पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फिलहाल ये बड़ी सौगात दी है। तो गुरुग्राम से खबर है जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है और यहां पर बात की जाए तो सीएम ने फ्लाईओवर का लोकार्पण किया है और यहां पर करीब 140 करोड़ की सौगात दी गई है, जिससे अगर बात की जाए तो यहां पर अब यात्रियों की जो यात्रा है कहीं ना कहीं सुगम हो जाएगी और उनकी जो दिक्कतें थी इससे पहले जो ट्रैफिक जाम को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अक्सर वो अपने ऑफिस जाते वक्त, दफ्तर जाते वक्त या यात्रा करते वक्त लेट हो जाते थे, तो वहीं कहीं ना कहीं अब इस फ्लाईओवर के बनने से उनकी यात्रा जो है वो सुगम हो जाएगी और जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। करीब 140 करोड़ रुपए की ये योजनाएं हैं जिनकी आज सौगात दी गई है। नवनिर्मित फ्लाईओवर का आज उद्घाटन किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ये उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि अब हरियाणा विकास के पथ पर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से आज ये फ्लाईओवरों की सौगात दी गई है और यहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए यहां पर यह फ्लाईओवर आज साइबर सिटी गुरुग्राम को सौंप दिया गया है। और फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, क्या कुछ आज देखा गया, जैसे कि गुरुग्राम में बड़ी सौगात कहीं ना कहीं दी गई है, आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जाम जैसी समस्या से उन्हें गुजरना पड़ता था, कई बार वो अपने दफ्तर जा रहे होते थे तो लेट हो जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सौगात दी गई है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं इसको? निश्चित तौर पर देखिए, गुरुग्राम के बस अड्डे के पास महावीर चौक है और यहाँ पे लोगों की काफी सालों से डिमांड थी और हम ये कहें कि जो घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों समय लगता था और इसको लेकर अंडरपास का निर्माण हुआ था जो एमजी रोड की तरफ से आकर सीधे माता रोड की तरफ निकलता है, वो अंडरपास के 76 की बस अड्डे पे, तो उसका निर्माण हुआ था और इसका आज विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही बसई फ्लाईओवर है जो सरकारी कॉलेज के ऊपर से फ्लाईओवर, चौक के ऊपर से फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा था जहाँ घंटों जाम की स्थिति होती थी, तो उसका भी निर्माण उस फ्लाईओवर का कराया गया था जो 6 लेन का फ्लाईओवर है और 4 लेन का अंडरपास, इसका निर्माण हुआ था। निर्माण के बाद आज मुख्यमंत्री ने विधिवत उद्घाटन किया है। ये करीब 140 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसकी सौगात मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम वासियों को दी है। सुशील जी, कौन कौन से यात्री हैं, कहां से आने जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा होगा? निश्चित तौर पर देखिए, बस अड्डे के पास हम ये कहें तो पूरा गुरुग्राम बस अड्डे की तरफ आता है और यहाँ बस अड्डे की जो स्थिति है सिविल लाइन का, ये बेहद जाम पूर्ण स्थिति रहती थी और यहाँ पे हम ये कहें कि कहाँ जो लोग माता मंदिर की तरफ जाएं, जो लोग रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं, जो सेक्टर 5 की तरफ जाएं, या जो भी सफर जो बस अड्डे की तरफ आते थे वो कहीं ना कहीं जाम से सफर करते हैं। ऐसे में ये अंडरपास बनने के बाद निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फ्लाईओवर का, तो वो चाहे वो झज्जर से आने वाले यात्री हो या फिर गुरुग्राम से झज्जर की तरफ जाने वाले हो या फिर हम चंदू बुढ़ेरा की तरफ जाने वाले हो या फिर गांव की तरफ जाने वाले हो या फिर हाईवे हीरो चौक की तरफ जाने वाले हो, तमाम चीजें चौराहा है और वहां भी जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही थी उससे कहीं ना कहीं बहुत परेशानियों का सबब था। निश्चित तौर पर आज ये उद्घाटन होने के बाद लोग राहत की सांस अवश्य लेंगे। देखिए सुशील जी, एक अंडरपास और दूसरा फ्लाईओवर
किस तरीके से गुरुग्राम वासी इसको देख रहे हैं मनोहर सौगात के तौर पर? निश्चित तौर पे काफी सालों से इसकी मांग थी और इस मांग को आज पूरा किया गया है, इसका उद्घाटन हुआ है। हालांकि यह भी आरोप लगते थे, यह बनकर काफी पहले से तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे थे इसको उद्घाटन के लिए और इसको लेकर कई बार विपक्ष ने हमला भी बोला था। गुरुग्राम में कई बार विपक्षी नेताओं ने, कांग्रेस ने इस बात को उठाया भी था कि किस तरह से मुख्य फ्लाईओवर बनकर तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि वो आकर इसका उद्घाटन कर जाए और जिससे लोग सफर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज उस पर अंकुश लगा है और उन बयानों पर अंकुश लगा है और मुख्यमंत्री ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। करीब 140 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है और इससे लोगों को खासकर राहत मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं बड़ी सौगात जरूर दी गई है गुरुग्राम साइबर सिटी को। गुरुग्राम साइबर सिटी जानी तो जाती थी, लेकिन अगर साइबर सिटी के बाद की अगर वहां पर व्यवस्थाओं की बात कर ले तो अक्सर लोगों को यहां पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। सुबह सुबह की बात कर लें तो जब लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते थे तो अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोग अपने ऑफिस जाते थे तो देर से पहुंचते थे या उन्हें पहले निकलना पड़ता था। शाम को जब घर वापस जाते थे, साइबर सिटी की बात कर ले तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा नौकरी पेशे वाले लोग हैं, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी राहत जरूर दे दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है और सरकार के लिए, और खासकर देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी निगम के चुनाव भी होने हैं और निगम के चुनाव से पहले अगर ये सौगात मिला है गुरुग्राम में तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में सरकार को और बीजेपी को फायदा जरूर होगा। साथ ही इससे एक तरफ से जाम से राहत मिलेगा, जाम से ट्रैफिक जाम की समस्याओं से राहत मिलेगा, दूसरी तरफ चुनावी फायदे के तौर पर देखें या शहर के विकास के तौर पर देखें तो इससे यह एक अहम योगदान साबित होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर राजनीति के नजरिए से भी इसको देखा जाए तो हरियाणा में चुनावों का मौसम है। चुनावों के मौसम में कहीं ना कहीं बीजेपी इस फ्लाईओवर पर चढ़कर जरूर सरकार बनाने की कोशिश करेगी या गुरुग्राम की तो सीटें कब्जाने की कोशिश करेगी ही करेगी। सुशील जी, निश्चित तौर पर देखिए ये जो डिमांड्स थे, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद का अगर जिक्र करें तो गुरुग्राम में कई फ्लाईओवर, कई अंडरपासेज बनाए गए जो जरूरत के हिसाब से थी और ट्रैफिक का भी दबाव, वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा है। और राजनीतिक रूप से भी बीजेपी ने जो कार्य किए हैं उसको चुनावों में जरूर पार्टी को फायदा मिलेगा और इसमें भी देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्लाईओवर, अंडरपास जो जरूरत की चीजें लोगों की थी वो बीजेपी को विशेषकर चुनावों में फायदा पहुंचाएगी। चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम